उसकी थकी आंखें नींद को छूने वाली थी कि उसके सामने वही मैदान था जहां उसने पहली बार आकाश को देखा था। होश और नींद के संकरे रास्ते से गुजरते हुए उसने खुद को फिर उसी जगह पाया। समीक्षा ने अपने खुले मुंह को हाथों से ढक लिया। वो तो यहां का नक्शा ही भूल गई थी, लेकिन अब सब कुछ याद आ रहा है। आंखें बंद किए खड़ी समीक्षा के अंदर कुछ पिघलता जा रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है। तो आज पापा से बहस हो गई तुम्हारी? समीक्षा ने धीरे से पलकें खोली। आकाश का चेहरा सामने है। जाने क्यों उसे देखते ही महसूस होता है जैसे कि वो रेत की बनी थी और बिखरने लगी है, या पानी की बनी थी और बहने लगी है, या अपने आप ही बेवजह उसका शरीर धुआं हो रहा हो। आकाश आज भी वैसा ही है, हमेशा की तरह संजीदा, सादा, लेकिन आज कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। कुछ है उसकी आंखों में समीक्षा के लिए जो उस रात भी था। कुछ इस तरह देख रही हैं ये आंखें उसे, मानो बहुत कुछ बीत गया समीक्षा पर और उसकी हर एक तकलीफ का दर्द आकाश को महसूस हुआ हो। आज कोई तस्वीर जो सालों से अंधेरे में थी जैसे अचानक रोशन हो गई है। तो तुम सिर्फ मेरा वहम नहीं हो। आकाश खामोश है। इतने सालों तक मैं तुम्हें अपना वहम समझती रही और तुमने एक बार भी मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। उस वक्त सही नहीं था। और क्या आज सही है? शायद, कहकर उसका चेहरा झुक गया। बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखते हुए आकाश की आंखें फिर से उठ पाई। मैं जिन सवालों के डर से तुमसे दूर रहा, जिस सच को तुमसे छुपाए रखने के लिए तुमसे छुपता फिरा, वो तुम जान चुकी हो और मुझे यकीन है कि बचा हुआ भी तुम जानकर ही रहोगी। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब मुझे कुछ और नहीं जानना। बस इतना बता दो कि तुमने खुद क्यों नहीं बताया सब कुछ। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब पता चले। एक तरफ देखकर उसने आहसी भरी। मैं तुम्हारी जिंदगी में ना तो दखल दे सकता हूँ और न ही मुझे दखल देना चाहिए।